हेलो क्लास, वेलकम टू साइकॉम स्कॉलर्स। और आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन में। तो देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ लेते हैं। ये एक डायग्राम है। इस गिवन फिगर में आपको दिख रहा है कि ये ए बी एक टेंजेंट है, पी पॉइंट पे काट रही है, ए सी एक टेंजेंट है, आर पॉइंट पे काट रही है, और बी सी एक टेंजेंट है, क्यू पॉइंट पे काट रही है। जहां पर पीए की लंबाई हमें 4 दे रखी है, मार्क कर लेते हैं। पीए की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, पीबी की 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूरी एसी की यहां से लेके यहां तक पूरी 11 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। और हमें बीसी की लेंथ पूछी गई है। ये लेंथ क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्लास हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर एक सर्कल है और उस पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डाली गई, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो जितनी लंबाई पहली टेंजेंट की है पीए और जितनी लंबाई दूसरी टेंजेंट की है पीबी, वो दोनों लंबाई इक्वल होंगी। तो अब यही काम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। हमने देखा ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही हैं, एपी और ए आर, तो उनको हम इक्वल रखेंगे। एपी बोलेंगे ए आर के बराबर है, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का नाम ए है, और ये टेंजेंट्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा, एपी अगर ए आर के बराबर है भी, तो एपी और ए आर की लंबाई हमें पता लग गई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है। दूसरी बात, आपको दिख रहा है बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बीपी और बी क्यू भी इक्वल होंगे। तो बीपी और बी क्यू भी इक्वल होंगे। अगेन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी आर इक्वल। और क्योंकि हमें पता है बीपी कितना है, तो बी क्यू भी उतना ही होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि ए आर 4 सेंटीमीटर हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ 4 मार्क कर दिया, और बी क्यू 3 सेंटीमीटर हो चुका है, इसलिए बी क्यू पे 3 मार्क कर दिया। क्लियर है बात। तो अब देखें, आपको पूरी एसी की लंबाई पता है, आपको ए आर की लंबाई भी पता है, तो अगर आप पूरे एसी में से ए आर को माइनस कर दोगे तो आर सी बच जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ए सी माइनस ए आर इज इक्वल टू आर सी। ए सी यहां से यहां तक है, ए आर यहां से लेके यहां तक है, माइनस करके ये बच गया बीच का सेक्शन। ठीक है। तो AC की वैल्यू हमने लिखी है, AC की वैल्यू 11 है, क्वेश्चन में दे रखी है। AR की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4, तो RC की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। और अगर RC 7 है, अगर RC 7 सेंटीमीटर है, तो QC भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सेम है। तो RC इज इक्वल टू QC, रीजन में लिख लेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी आर इक्वल। और फिर हमें लंबाई निकालनी है पूरी की पूरी बीसी की, और बीसी हमें पता है कैसे बना है, BQ प्लस QC करके। तो BQ प्लस QC, जैसा कि आप देख सकते हो, BQ हमें पता है 3 है, QC हमें पता है 7 है, तो 3 + 7 हो गया 10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत सारी बार आए हैं, आप इनको इन वाले तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान से करें, और रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए जैसा आपको दिखाया गया है। ठीक है, कॉपी कर ले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट एंगल टू ट्रायंगल एबीसी। एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, तो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है। राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल को बी नाम दे देंगे, किसी को भी ए दे दो, किसी को भी सी दे दो, आपकी मर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बी सही जगह पे होना चाहिए। बीसी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हमने 12 सेंटीमीटर बोल दिया। ए भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हमने 5 सेंटीमीटर बोल दिया। और बोला है कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल में मैं एक सर्कल बनाऊं, इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक सर्कल बना दूं जिसके तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के 3 पॉइंट्स ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब होना।
तो इंस्क्राइब होने के बाद ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ए बी मेरे पास है, ए बी मेरे पास है, बी सी मेरे पास है, ए सी निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 स्क्वायर और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट इज 169 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और यहाँ से ए सी आ गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमने मार्क कर ली ए सी की वैल्यू जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आई है 13 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा है कि आपको तो सर्कल का रेडियस निकालना है, तो ध्यान से देखो अब हमने क्या किया, ये है सर्कल का सेंटर, ये भी है सर्कल का रेडियस, ये भी है सर्कल का रेडियस, ये भी है सर्कल का रेडियस। तो आप देख रहे हो कि मैंने सारे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि सेंटर हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, जरूरत नहीं है वैसे पर फिर भी हमने इनको नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या है कि अब हम हमेशा ध्यान रखो जब भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है तो क्वेश्चन को करने का तरीका है कि बड़े वाले ट्रायंगल को 3 छोटे ट्रायंगल्स में बांट लो। कैसे बांटेंगे, देखो एक ट्रायंगल करेंगे ये वाला, ट्रायंगल का नाम है सी ओ बी, सी ओ बी वाला एक ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ये वाला जिसको मैं ब्लैक से बना रही हूं, वो दूसरा ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल बनाया मैंने, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज ए ओ सी वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तीसरा ट्रायंगल मैं बना रही हूं ये वाला, यहां से ए से ओ से बी और बी से वापस ए, ओ ए बी वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो क्लास, अगर आप इन तीनों ट्रायंगल्स को एरिया निकाल के प्लस कर दोगे, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको अगर आप एरिया निकाल के प्लस कर दोगे तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाएगा ये पूरा, यानी कि एरिया ऑफ फुल ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। क्लियर है बात। तो अब हम इन ट्रायंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे, इनके एरियाज की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम सीओबी पे आते हैं। सीओबी वाला ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इस ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है बेस पूरा 12 है और हाइट का काम रेडियस कर रहा है क्योंकि वही परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बेस का काम सीबी कर रहा है और हाइट का काम आर रेडियस कर रहा है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एओसी वाले ट्रायंगल में बेस पूरा 13 है और हाइट का काम आर कर रहा है, तो हाफ इंटू बेस का काम 13 यानी एसी कर रहा है, हाइट का काम अगेन आर कर रहा है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो एओबी वाले ट्रायंगल में अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस का काम ये एबी लाइन कर रही है और रेडियस आर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज आल्सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस हो गया 12, हाइट हो गई 5। तो अब हमने हाफ जो है वो कॉमन लेके हम पूरी इक्वेशन में से काट सकते हैं। हाफ और आर कॉमन ले लेते हैं, तीनों में हाफ और आर है, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया सीबी, यहाँ बच गया एसी, यहाँ बच गया एबी, और हाफ इंटू 12 इंटू 25 हमने सॉल्व कर लिया 30। ठीक है। अब आपने देखा कि सीबी की वैल्यू हमें मालूम है, डायग्राम में लिखी हुई है। सीबी की वैल्यू क्या दे रखी है डायग्राम में, सीबी की वैल्यू दे रखी है 12। एसी की वैल्यू क्या दे रखी है डायग्राम में, एसी की वैल्यू दे रखी है 13 और एबी की वैल्यू क्या दे रखी है डायग्राम में 5 इज इक्वल्स टू 30। हाफ आर यहाँ है ही,
12 प्लस 13 प्लस 5 किया हमने, 30 आ गया ये भी, इज इक्वल टू 30 तो हाफ इंटू आर इंटू 30 30 के बराबर हो गया, ये 30 डिवाइड में जाकर 1 बन जाएगा, हाफ इंटू आर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान में रखेंगे कि बड़े वाले ट्रायंगल को 3 छोटे ट्रायंगल्स में बांटना है और उनका सम को बड़े ट्रायंगल के एरिया की इक्वल कर देना है। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ये सही करोगे तो आपका आंसर हमेशा से